तो स्टूडेंट एएस के क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फाइनली स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने है एक अभ्यास प्रश्न पत्र सेट क्रमांक 1 जो कि 11th क्लास का राजनीति शास्त्र विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र है। यहाँ पे हम देखेंगे कि इस प्रश्न पत्र में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है जो कि आपके त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के हिसाब से ही इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। तो ये जो मॉडल पेपर है वो आप एग्ज़ाम के पहले अच्छे से पढ़ के जाइए, इसके क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस भी ज़रूर कर लीजिए। उसके साथ साथ आप परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन या फिर क्वेश्चन बैंक, जो भी आपके पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक हो उससे भी पूरी तैयारी आप अच्छे से करके जाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है। इससे रियल क्वेश्चन का कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये सिर्फ इसलिए आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है कि जिससे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनका एक बार आइडिया हो जाए और आप अच्छे से उनकी तैयारी कर सकें। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं इस वीडियो में आपको सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाऊंगी और उसके साथ साथ मॉडल पेपर के मैं आपको सारे प्रश्न भी बता दूंगी, कौन कौन से प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो उन प्रश्नों की आप खुद से तैयारी कर लीजिए फटाफट, क्योंकि आंसर की अभी बनाना अवेलेबल है नहीं, आंसर की और बनाना पॉसिबल नहीं था। इस वजह से आंसर की अभी मैंने प्रिपेयर नहीं की है। आपके नेक्स्ट पेपर से मैं पूरा कोशिश करूँगी कि आंसर की भी आपको प्रोवाइड करा दूँ। तो यहाँ पे जल्दी से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है, भारत में कौन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा के तहत मतदान कर सकता है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, पूर्ण रूप से वयस्क जिसके पास राष्ट्रीयता है भारत की। उसके बाद फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार किसको है? तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है, क्योंकि इसमें यदि पूछा जाए कि लोकसभा चुनाव के लिए तो आप किस में टिक लगा देंगे? राष्ट्रपति में। लेकिन यदि पूछा जाए आपसे यहाँ पे विधानसभा चुनाव के लिए तो आपको टिक लगाना है राज्यपाल में। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बता दिए। उसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी? अधिकतम पूछ रहा है इसलिए हो जाएगा 552। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ मिस हुआ है। यहाँ पे संपत्ति का अधिकार जो है वो सही आंसर हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार जो है वो आपका यहाँ पे अधिकारों का एक प्रकार नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5, जस्टिस शब्द किस भाषा का है? तो सही आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 हम देखेंगे, यहाँ पे मंत्री परिषद किस सदन के लिए उत्तरदायी होता है? तो जो मंत्री परिषद है उसमें आ जाएगा यहाँ पे लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो छठवें का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था। वो सेकंड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत का संविधान किस देश से लिया गया है? तो यहाँ पे कनाडा भी आता है, दक्षिण अफ्रीका भी आता है, लेकिन आपकी बुक में आई थिंक दक्षिण अफ्रीका है। एक बार इसको और क्लियर कर लें, आप अपनी बुक के ही अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखें। तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। दूसरा है, मध्य प्रदेश में विधानसभा में कितनी सीट है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 230। ठीक है, 230। उसके बाद फिर है, चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1950 में। ठीक है, उसके बाद है, राष्ट्रपति राज्यसभा में खालिस्तान सदस्य मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को जो है वो राष्ट्रपति नामांकित या मनोनीत करता है। फिर है 5वां, समानता का अर्थ किस व्यवहार से है? तो समान व्यवहार से है। समान व्यवहार से है समानता का अर्थ। उसके बाद 6वां है, मतदान का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो जो मतदान का अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है।
ठीक है, तो ये संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे आपके खाली स्थान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी एक और खाली स्थान यहाँ रह गया है। रोजगार का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। इसको फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए कि समानता का अधिकार ही आपकी बुक में है या नहीं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, आपको सही जोड़ी मिलाना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, पहला है DPSP। तो इसका जो संबंध है वो है आयरलैंड से। ठीक है, सबसे पहले जो जिस देश में DPSP जो हुई व्यवस्था वो आयरलैंड में। फिर है वयस्क मतदाता, तो 18 वर्ष से अधिक। फिर उसके बाद है अमेरिका। तो अमेरिका में सबसे पहले अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हुई थी, तो इसलिए अमेरिका। इंग्लैंड, तो इंग्लैंड का संबंध है दल बदल अधिनियम से। चौथी अनुसूची में संसदीय व्यवस्था के बारे में बताया गया। प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो थे राधा कृष्णन जी। ठीक है, तो ये सही जोड़ी भी आपकी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स। तो इसको भी एक बार बुक में ज़रूर चेक कर लें कि आपके बुक में यही दिया हुआ है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे समानता की बात हो रही है तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो देख लीजिए। उसके बाद फिर सेकंड है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया। फिर तीसरा है, सांस्कृतिक अधिकार हमें किससे प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत। इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत हमें सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद देखेंगे हम 4th, लोकसभा किसके द्वारा भंग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। फिर उसके बाद है 5वां, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इस वाले में भी आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ही जो है वो भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर 6वां है, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। उसके बाद फिर पूछा गया है यहाँ पे कि भारतीय संसद के 2 सदन के नाम। तो पहला है लोकसभा और दूसरा है आपका राज्यसभा। ठीक है, दूसरा क्या है? राज्यसभा। तो ये थे आपके एक वाक्य में उत्तर। तो ये मैंने आपको पूरे करवा दिए हैं। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ बचा हुआ है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, तो ये आपको बताना है कि ये जो है वो सही है या नहीं। तो इसका जो फर्स्ट है वो आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा है, भारत में संसदीय प्रणाली है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तीसरा है, न्याय में तमाम लोगों की भलाई होती है, तो ये भी सत्य है। उसके बाद चौथा है, अधिकार एवं कर्तव्य एक सिक्के के 2 पहलू हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। फिर 5वां है, लोकसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। 6वां है, भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है, तो ये भी जो है वो सत्य हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो एक बार मैं आपको बता दे रही हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए। 6वां है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या है? उसके अथवा में है संसद की कोई 2 यहाँ पे कार्य लिखना है। फिर है 7वां, राजनीतिक चिंतकों के कोई 2 कार्य लिखना है और उसके अथवा में है राजनीतिक सिद्धांत क्या है। ठीक है। फिर उसके बाद समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है और उसके अथवा में सामाजिक न्याय क्या है। फिर प्रश्न क्रमांक 9, यहाँ पे क्या है, किन्हीं 2 मूल अधिकारों
के नाम बताइए और समानता का अधिकार क्या है। प्रश्न क्रमांक 10 में हम देखेंगे चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता लगती है और मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11, संघवाद की कोई दो विशेषताएं लिखिए और अथवा में समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 12 में है न्याय के प्रमुख आधार क्या हैं और आर्थिक न्याय क्या है। फिर है प्रश्न क्रमांक 13, संविधान सभा के कोई दो सदस्यों के नाम लिखिए और उसके अथवा में नीति निर्देशक तत्व क्या है। प्रश्न क्रमांक 14 है मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है और कार्यपालिका किसे कहते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 में है विधेयक कितने प्रकार के होते हैं और अथवा में है राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल और उनकी योग्यताएं आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 16 है भारत में 3 चुनाव आयुक्तों के नाम लिखिए और अथवा में निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। फिर 17 में है कानूनी अधिकार कितने प्रकार के होते हैं और अधिकार की कोई दो विशेषताएं या 3 विशेषताएं लिखिए। मतदान के अधिकार को समझाइए और अथवा में अमेरिका में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था है। उसके बाद फिर हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 19। तो प्रश्न क्रमांक 19 में क्या पूछा है, संसदीय नियंत्रण की 3 प्रमुख साधन लिखिए और उसके अथवा में ग्रामीण रोजगार गारंटी क्यों शुरू की गई। जब आप ये पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी पढ़ लें, ठीक है। फिर उसके बाद है 4 भारतीय राजनीतिक दार्शनिक के नाम लिखिए और समानता क्या है समझाइए। उसके यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 21 है राजनीति क्या है व्याख्या कीजिए। तो इसका अथवा है जनहित याचिका का क्या अर्थ है लिखिए। प्रश्न क्रमांक 22 है राजनीतिक अधिकार क्या है समझाओ और उसके अथवा में राष्ट्रपति के विशेष अधिकार को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 23 है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव प्रणाली को समझाइए और उसके अथवा में विधि के समक्ष समानता क्या है उदाहरण सहित समझाइए। तो ये था आपका मॉडल पेपर राजनीति विज्ञान विषय का, जो कि मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट इसके सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। इनके आंसर्स आप आपकी नोटबुक या फिर किसी भी जो भी आपके पास गाइड हो उससे पढ़ लीजिए। और यदि ये क्वेश्चंस आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हैं। ये एक बार ध्यान में रखिए, सामने लिख लीजिए जल्दी से फटाफट, और ये ध्यान में रखिए कि क्वेश्चंस आपने जो नहीं किए हैं उनको लिख लीजिए और साथ में उनको देख के अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको मैंने OTs बता दिए हैं और साथ में क्वेश्चंस भी मेन जो इम्पोर्टेंट थे वो यहाँ पे बता दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।